हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, हमारी लास्ट बुक जिसका कैश फ्लो चैप्टर आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूँ। देखो, ऑलमोस्ट हमने पहली और दूसरी बुक के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये थर्ड बुक आज स्टार्ट हुई है। पहले कैश फ्लो कर लेंगे, फिर उसके बाद कर लेंगे अकाउंटिंग रेशियो, और बाकी वो तो छोटे मोटे चैप्टर हैं, उसको तो आप खुद भी रीड कर लोगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। थ्योरी उसके अंदर है, प्रैक्टिकल इतने क्वेश्चन कुछ उसके अंदर है नहीं। बाकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न कर लेना, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलिए, इसमें भी आएगा, कैश फ्लो के अंदर भी आएगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन कैश इनफ्लो। अब यहाँ पर जो पॉइंट आया ना, कैश इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब होता है आना। जो कैश का इनफ्लो हुआ है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी कितनी है इसके अंदर? 3, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। तो इसमें बोला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश का इनफ्लो हुआ है वो बताओ। और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब इसमें लॉजिक लगेगा सिंपल सा। पहला देखो, पेमेंट टू क्रेडिटर। अगर पेमेंट हो रही है क्रेडिटर को तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो रहा है? आउट फ्लो, यहाँ पर हो रहा है आउटफ्लो। नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ नॉन फाइनेंस कंपनी। अगर कोई नॉन फाइनेंस कंपनी है और उसका इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो अब है ही वो नॉन फाइनेंस कंपनी, तो इसके लिए वो वैसे ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ नॉन फाइनेंस कंपनी। सेम वही, यहाँ डिविडेंड रिसीव हो रहा है लेकिन नॉन फाइनेंस कंपनी है तो भी वो उसके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया, ना कि किसी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, हाँ ये हो सकता है। अगर किसी डेटर से अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है तो इसका मतलब पैसा आ रहा है, और ये कौन सी एक्टिविटी में काउंट होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। चलिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर बोला है द कैश ट्रांजैक्शन, द ट्रांजैक्शन कैपिटल गेन टैक्स पेड ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब ये जो फिक्स्ड एसेट है ये क्या है? एक तरीके से इन्वेस्टमेंट। तो ऑब्वियसली किसके अंदर आएगा? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। तो उसके ऊपर टैक्स पे करा है। किसके ऊपर? जो भी फिक्स एसेट सेल करी है उसका जो भी अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स पे करा है। तो अब जब हमारी इन्वेस्टमेंट जा रही है तो ऑब्वियसली ये किसके अंदर आनी चाहिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पेड 5 लाख टू एक्वायर शेयर इन नेगली गेयर इंडस्ट्री। यानी कि 5 लाख रुपए दिए हैं नेली गेयर इंडस्ट्री को, जिसके इन्होंने 5 लाख रुपए के क्या, एंड रिसीव्ड अ डिविडेंड। इन्होंने शेयर परचेज करे हैं इसके, यानी कि एक कंपनी ने किसी दूसरी अनदर कंपनी के क्या परचेज कर लिए? शेयर, और उसके बदले कितने दे दिए उसको? 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए उसको पे करें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो किसके अंदर हो रहा है बच्चों? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 5 लाख रुपए का आउटफ्लो हुआ, ये हो गया आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और रिसीव्ड हुआ उसको डिविडेंड कितने का? 30,000 रुपए का। तो यानी कि यहाँ पर इनफ्लो हुआ है 30,000 रुपए का, जो डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, तो ये ऐड होंगे। अब ऑल ओवर जो इसका इम्पैक्ट होगा वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कितना? 4,70,000 रुपये। तो आप कह सकते हो यहाँ पर 4,70,000 रुपये कंपनी से हुआ है आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो पहला पॉइंट आता है कैश आउटफ्लो। हाँ, कैश का आउटफ्लो हुआ है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी तब होता जब ये अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदते बेचते। ठीक है, अभी क्या करा इन्होंने? दूसरी कंपनी का है तो इसलिए इसमें तो आएगा नहीं। कैश इनफ्लो, इनफ्लो तो कुछ हुआ ही नहीं है, काट दो इसको। कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 4,70,000, इनफ्लो नहीं हुआ सर, इसको भी काट दो। कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 4,70,000, हाँ ऐसा कह सकते हैं कि आउटफ्लो हुआ है 4,70,000 रुपए का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, फाइनेंस कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। सीबीएसई 2024 के अंदर पूछा गया सवाल है। बोला है कि अगर कोई फाइनेंस कंपनी डिविडेंड पे कर रही है तो बताओ इसमें से वो कौन सी एक्टिविटी के अंदर काउंट होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई फाइनेंस कंपनी डिविडेंड क्या करती है? रिसीव्ड करती है, तो आता है वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? पेमेंट हुई है, उसने डिविडेंड पे करा है, तो वो उसकी
फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो अगर पेमेंट हो रही है डिविडेंड की तो फाइनेंसिंग, और अगर रिसीव कर रही है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये बढ़िया क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है। इसमें क्या बोला है, हमें करना है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है कैश फ्लो बनानी है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। और ये कुछ इंफॉर्मेशन हमारे सामने है, तो सर एक बार देख लेते हैं ऊपर से कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L 6,28,000। तो सर ये हमें क्या कैलकुलेट करने में मदद करेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी सी में ही आ सकता है, ठीक है। और प्रपोज डिविडेंड मैंने आपको बताया था, ये भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। चलिए, और उसके बाद की कहानी तो सारी की सारी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की है। तो पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं छोटा सा, जिसके अंदर हम कैलकुलेट कर लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। चलिए, फॉर्मेट हो गया तैयार। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो सर ये आ गया हमारे पास पार्टिकुलर, और यहाँ आ जाएगा अमाउंट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। और मैंने आपको क्या बताया था, इसमें से माइनस करा जाता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो कितना आएगा, पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट दे रखा है इन्होंने 6,28,000 रुपये। इसमें ऐड करना होता है आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स, तो ऐड कर देंगे सर प्रोविज़न फॉर टैक्स, जो कि हमारे सामने है यहाँ पर 1.5 लाख रुपए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रोपोज्ड डिविडेंड, प्रीवियस ईयर का दे रखा है 72,000 रुपये, तो इसको भी ऐड करना होता है। प्रोपोज्ड डिविडेंड 72,000 रुपीज़। फिर करते हैं हम इसको ऐड, तो 6,28,000 प्लस 2,000 कितना हो गया, 30,000, 70,000 ऐड कर देंगे, 7 लाख, और एक 8 लाख, 8.5 लाख। तो आ गया है हमारा NPBT एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट होकर, ठीक है। चलिए जी, अब चलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट पर। तो ये तो क्वेश्चन निकल कर आ गया, इसमें एक स्लाइड लेनी पड़ेगी। चलिए फॉर्मेट बना लेते हैं सर इसका भी। यहाँ पर आएगा पार्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया अमाउंट का कॉलम, और ऊपर डाल दो आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। ये हो गया पार्टिकुलर, और यहाँ आ जाएगा अमाउंट। तो यहाँ की शुरुआत कैसे होती है, जो अभी हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट करा है, NPBT नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सर कितना अमाउंट आया था, 8.5 लाख, डाल दो 8.5 लाख। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके अंदर ऐड करने होंगे क्या सर, नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो सर पहला आइटम देखते हैं, अगर कुछ दे रखा है तो इन्होंने दिया है यहाँ पर डेप्रिसिएशन। तो ये क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस 1,40,000 रुपये, फटाफट से ऐड कर देते हैं इसमें। तो डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट, 1,40,000। फिर उसके बाद दे रखा है इन्होंने लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हम दिखा देंगे इसके अंदर, ये ऐड करके, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई ना हमारी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, अमाउंट कितना था, अमाउंट कितना गिवन था, 30,000 रुपये।
30,000 रुपये, 30,000। फिर और देखते हैं आगे क्या गिवन है। फिर बोला है बच्चों लॉस ऑन सेल ऑफ, ये तो हो गया हमारा पॉइंट, ठीक है। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये, तो ये भी हमारी क्या हो गई, नॉन ऑपरेटिंग, ये हो गई हमारी इनकम। तो इनकम को हम करते हैं माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और अमाउंट गिवन है 20,000, तो 20,000 ये हमें करना पड़ेगा माइनस। और देखते हैं क्या है सर। उसके बाद गिवन है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपये, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम 6,000 रुपये, तो ये भी हमें माइनस करनी पड़ेगी। डिविडेंड रिसीव्ड कितने रुपए सर, 6,000 रुपये। टोटल करेंगे इसको, यहाँ पर कितना आ जाएगा टोटल करके, लगभग 140, 30, 20 और 6, तो 140 में 30 जोड़ा 170, 70 में से 20 को माइनस करा 150, 50 में से 6 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 1,44,000। तो इसे हमें इसमें ऐड करना है, सॉरी मैंने ब्रैकेट लगा दिए, ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद आ जाएगा 9,94,000 रुपये। इसे हम नाम देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। ये हो गया हमारा 9,94,000 रुपये का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब उसके बाद मैंने आपको कुछ बातें और बताई थी सर, इसमें ऐड और लेस करनी होती हैं कुछ चीज़ें। तो ऐड जितनी भी, मैं देखो निशान लगाकर बना रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा लिखना है। जितनी भी करंट लायबिलिटी बढ़ेंगी और जितनी भी करंट एसेट घटेंगी उनको तो जोड़ेंगे, और जितनी भी करंट लायबिलिटी घटेंगी और जितनी भी करंट एसेट बढ़ेंगी उनको हम माइनस करेंगे। तो देखते हैं इसके बाद क्या दे रखा है। इन्होंने दे रखा है सर, यहाँ तक तो हो गया ना हमारा सवाल, ठीक है। अब आते हैं इस पर, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 1,61,000, और अभी मैंने कहा 1,61,000 जो हमें करंट लायबिलिटी दे रखी है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, ये नहीं है आगे वाला है, ठीक है। 1,61,000 करंट लायबिलिटी है, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, तो 1,61,000 को हमें ऐड करना पड़ेगा। कर देंगे सर ऐड, कोई नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट इंक्रीज इन करंट एसेट्स, जो कि दे रखी है 6 लाख रुपए। तो यहाँ पर करंट एसेट्स बढ़ रही हैं, तो करंट एसेट बढ़ रही है, इसके अंदर आएगा माइनस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट 6 लाख माइनस कर देंगे। और देखते हैं सर सवाल में क्या बोला है। नेक्स्ट दे रखा है डिक्रीज हो रही है करंट लायबिलिटी 64,000 रुपये। तो करंट लायबिलिटी अगर घट रही है तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो लिख देते हैं यहाँ पर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, तो कितना था 64,000 था, मे बी 64,000, एक बार चेक कर लेते हैं। 64, ठीक है। उसके बाद दे रखा है इन्होंने इनकम टैक्स पेड, तो इनकम टैक्स पेड अभी दिखा देते हैं कैसे करना है इनकम टैक्स पेड। ये आ गया हमारा, पहले इसको देख लेते हैं कितना बैठता है। 1,61,000 माइनस 60,000 तो कितना हो गया, 160 में से 60 को माइनस कर देंगे। अच्छा ये 6 लाख है, तो 6,64,000 6,64,000 माइनस करेंगे 1,61 को, तो ये हो जाएगा हमारा लगभग 0,0,0। 6 में से 4 गया, 4 में से 1 गया 3, 0, 5,03,000। तो इसको दिखा देते हैं यहाँ पर 5 लाख, ये इसको अंदर ही दिखा दो बच्चों, बाहर फिर टैक्स पेड करते हुए दिखाएंगे तो सही नहीं लगेगा। ये आ गया हमारा 5,03,000। अब इसमें से जो टैक्स की पेमेंट है बच्चों वो करनी पड़ेगी, माइनस टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड। तो वो अमाउंट कितना दे रखा है इन्होंने सवाल के अंदर, वो गिवन है 1,18,000। तो 1,18,000 की पेमेंट, तो ये क्या है हमारा नेगेटिव अमाउंट, नहीं हाँ नेगेटिव अमाउंट।
तो इसमें कर देंगे हम इनकम टैक्स पेड नेगेटिव 1,18,000। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसमें 1,18,000 को जोड़ेंगे तो 0 0 0 8 2 10 और 1 11 हासिल 1 और 1 2 5 और 1 6 6,21,000 जो किसका है? नेगेटिव 6,21,000। अब देखते हैं क्या आएगा सर। 9,94,000 में से 6,21,000 को माइनस करेंगे 9,94,000 में से 6,21,000 को माइनस करेंगे तो 0 0 0 4 में से 1 गया 3 और 9 में से 2 गया 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा सर? ये बचेगा 7 और 9 में से 6 गया 5 5,73,000 5,73,000 रुपीज़। और ये 3 है बच्चों 3,73,000। और इसको हम क्या नाम से दिखाते हैं यहाँ पर? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बस सिंपल। तो कहने का मतलब क्या था? अगर फॉर्मेट लर्न है तो फॉर्मेट को बनाओ और चीज़ों को उठाओ, डालना शुरू कर दो और देख लो प्लस माइनस करके लास्ट में हमारा क्या बैलेंस बच रहा है। यही है, से ज़्यादा कुछ नहीं है। हुआ बना रखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आती। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसके अंदर क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑफ रिपीटेड कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाकर दिखानी है। यहाँ पर थोड़ा सा काम ज़्यादा है, ठीक है। ऑपरेटिंग से थोड़ा सा हटकर यहाँ पर कुछ अकाउंट वगैरह और बनाने पड़ते हैं। बाकी देखेंगे अगर इसके अंदर होंगे तो बनाएंगे। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, और ये दे रखा है हमें कुछ डेटा जिसका हमें यूज़ करना है, और ये है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो पेटेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जी मार्क कर लो, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द मशीनरी, सर मार्क कर लो, इस पर भी कुछ काम है। और क्या इन्वेस्टमेंट वर परचेज फॉर 1 लाख, इन्वेस्टमेंट में भी कुछ काम है तो वो भी करेंगे, देखेंगे क्या काम करना है। बाकी गुडविल फ्री है, गुडविल में कोई इतना खास काम दिया नहीं है इन्होंने, ठीक है। तो सीधा पहले फॉर्मेट बनाते हैं और जो जो चीज़ें डालने वाली हैं उनको डालकर करते हैं ख़त्म। तो सर फॉर्मेट बनाने के लिए फॉर्मेट, ये हो गया हमारा फॉर्मेट तैयार। ये हो गई पर्टिकुलर की लाइन, अमाउंट का कॉलम, बस सीधा इसके अंदर लिखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। देखो ऐसा तो नहीं है कि पूरा पूरा क्वेश्चन दे देंगे सीबीएसई वाले आपको। पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन अगर दे दिया तो बहुत ज़्यादा समय कंज्यूम होगा। तो तीनों में से कोई भी एक पार्ट आपके सामने उठकर आ जाएगा, आपको उसे ही करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, पर्टिकुलर। और अगर इकट्ठा भी आ जाए तो मैं तीनों सिखा ही रहा हूँ आपको, मर्ज कर देना बस, ठीक है। तीनों को उठाकर एक साथ जोड़ देना। तो चलिए सर, इसके अंदर जो शुरुआत होती है ऐड और लेस करेंगे चीज़ों को, ऐड और लेस। इसके अंदर काम ही होना है कि इन्वेस्टमेंट के लिए हम कितना आउटफ्लो कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट से कितना इनफ्लो हो रहा है, इन सारी बातों को नोट करा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, गुडविल की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है सवाल में, ठीक है। तो गुडविल को उठाओ और देखो 31 मार्च 2022 का जो बैलेंस शो हो रहा है गुडविल का, वो हो रहा है 1 लाख रुपए। और फिर 31 मार्च 2023 को जो गुडविल का बैलेंस शो हो रहा है वो हो रहा है 3 लाख रुपए। यानी कि गुडविल कितने रुपए से बढ़ी? 2 लाख रुपए से बढ़ी। तो बढ़ेगा यानी कि परचेज करी है, और अगर परचेज करी है तो कैश का आउटफ्लो हुआ है, और जब कैश का आउटफ्लो हुआ है तो फर्म से कैश क्या हुआ है? गया है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा परचेज ऑफ गुडविल 2 लाख रुपए, सीधा सीधा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पेटेंट। तो पेटेंट में एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है। इन्होंने बोला पेटेंट ऑफ 1,20,000, 1,20,000 के पेटेंट इन्होंने बुक वैल्यू पर सेल कर दिए, यानी कि जो बुक वैल्यू उसी पर सोल्ड कर दिया। तो इसके अंदर भी कोई खास एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ पर जो दे रखा है, जो 31 मार्च 2022 को थी, 31 मार्च 2023 को थी, जो किताबों में थी उसी में से उठाकर 1,20,000 रुपये के पेटेंट इन्होंने सोल्ड आउट कर दिए। तो बस उसे रिकॉर्ड करना है, उसे रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करने के लिए इनफ्लो हुआ जब सेल हुई, तो सेल ऑफ
पेटेंट, ठीक है, ये तो होगा माइनस। तो कितने रुपए के थे? 1,20,000 रुपये के। चलिए और देखते हैं सवाल की तरफ। इसमें बोला है नेक्स्ट मशीनरी। तो मशीनरी में 10,20,000 की मशीनरी ओपनिंग, और ये हो गई हमारी क्लोजिंग। और इसमें दे रखी है एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन मशीनरी वॉज 1,40,000, और मशीनरी हैविंग अ बुक वैल्यू 80,000, और सोल्ड कर दिया उसको 50,000 में। यानी कि जो किताबों के अंदर 80,000 की बुक वैल्यू वाली मशीनरी थी उसको इन्होंने 50,000 में बेच दिया। तो इसके लिए बच्चों एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट, जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी। तो एक छोटा सा अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मशीनरी अकाउंट बनकर तैयार पूरा, ये हो गया मशीनरी तैयार, ठीक है जी। सीधा आते हैं मुद्दे की बात पर। मशीनरी अकाउंट, ये होगी इसकी डेबिट साइड, ये होगी इसकी क्रेडिट साइड, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए, जो ओपनिंग है ये वाला अमाउंट जो आपको दिखाई दे रहा है 31 मार्च 2022 में, तो उसकी जो शुरुआत होगी वो होगी मशीनरी अकाउंट, क्योंकि एक एसेट अकाउंट है और एसेट की जो शुरुआत होती है वो डेबिट बैलेंस से होती है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है तो बीडी करके दिखाना पड़ेगा, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर आएगा 10,20,000, और जो क्लोजिंग दे रखा है वो कितना है? 12,40,000। तो बाई बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो गया? 12,40,000 रुपये। यहाँ चलेगा टोटल, यहाँ होगा टोटल। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या बातें दी हुई हैं। ये तो काम खत्म, काट दो इसको। अब आ जाओ सीधा एडजस्टमेंट पर। तो इस पर डेप्रिसिएशन लगा है टोटल 1,40,000 रुपये। इस मशीनरी पर डेप्ट कितना लगा है? 1,40,000। तो दिखाना पड़ेगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये कोई नया काम नहीं है, ये आपने 11th क्लास में करा है अगर आपने ध्यान से पढ़ा है। डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर जब भी डेप्ट वगैरह का अकाउंट बनाया करते थे ना, मशीनरी अकाउंट में डेप्ट लगा कर दिया गया, तो इसी तरीके से होता था, सेम वही काम है। और उसके अलावा डेप्ट लगा दिया हमने मशीनरी पर। मशीनरी की बुक वैल्यू थी 80,000, मशीनरी की बुक वैल्यू थी सर 80,000, उसमें से 50,000 की उसको सेल कर दी, तो यानी कि कितने का लॉस उठाया? पूरा 30,000 रुपये का। तो बाई लॉस कितने रुपए? सर 30,000 का लॉस। और सेल कितने में करी है? 80,000 में। तो बाई बैंक के नाम से आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और ये होगी सोल्ड ऑफ मशीनरी, 80,000 की मशीनरी। बच्चों बाई मिस्टेक 80 लिख दिया, इसको 50 कर लेना। ये 50,000 रुपये की हमने इसको बेची। अब ऐड करेंगे तो 1,40,000 प्लस 30,000 एक 70 में अगर मैं ऐड करूँगा 30 को, तो ये हो जाएगा 2,20,000। तो 12,40,000 में 2,20,000 को ऐड करेंगे तो 14,60,000, 14,60,000, 14,60,000। 14,60 में से 10-20 को अगर माइनस करा जाए तो कितना बैलेंस बचेगा? 4,40,000। तो 4,40,000 का ये बैलेंस शो होगा टू बैंक के नाम से, यानी कि यहाँ पर और मशीन परचेज करी गई है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या आई? एक तो 4,40,000 की मशीन परचेज करी है, और यहाँ पर क्या हुआ? 50,000 की मशीन सोल्ड करी है। तो ये सोल्ड वाली चीज़ ऐड होगी, सोल्ड वाली चीज़, तो सेल ऑफ मशीनरी 50,000, ठीक है। और 4,40,000 की मशीन परचेज करी है, तो परचेज ऑफ मशीनरी तो 4,40,000, ठीक है। इसका काम जैसे ही ख़त्म हुआ, अब चलते हैं और आगे की तरफ और देखते हैं क्या बोला है। तो इन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। तो सर हाँ हैगी, बिल्कुल हैगी। 31 मार्च 2023 10% इन्वेस्टमेंट वर परचेज फॉर 1,80,000, 1,80,000 की मशीन इन्वेस्टमेंट परचेज करी है। एंड सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, और कुछ इन्वेस्टमेंट बेची गई हैं 20,000 रुपये की। और इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ इन्वेस्टमेंट पर 6,000 रुपये का।
तो पहले जो 6,000 रुपये का इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है ना, पहले से ही नोट डाउन कर लो। तो इंटरेस्ट, ये तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो कितना आ गया 6,000 रुपये। अब बनाते हैं इसका हम एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि उसके बिना बात बनेगी नहीं। एडजस्टमेंट जिस हिसाब से दे रखी है उस हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। तो अकाउंट बनाने के लिए सर ये हो गए अमाउंट के कॉलम, ये हो गए अमाउंट के कॉलम। चलिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है बच्चों। और यहाँ आ जाएगा टोटल। अब शुरुआत करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी एक एसेट अकाउंट है। तो ओपनिंग बैलेंस क्या दे रखा है इसका 60,000, तो यहाँ दिखाना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 और बाई बैलेंस कैरेड डाउन 1,60,000, 1,60,000। चलिए, इन्वेस्टमेंट की और क्या कहानी थी सर, इन्होंने एक नई इन्वेस्टमेंट परचेज करी थी 1,80,000 की, तो वो दिखानी पड़ेगी हमें। टू बैंक अकाउंट परचेज करी है 1,80,000 रुपये। और क्या करा था, एंड सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट, कुछ इन्वेस्टमेंट बेची गई हैं प्रॉफिट पर। तो यहाँ जो दे रखा है ना, ये नहीं बताया कि कितने में बेची है, ये बताया कि इतने का प्रॉफिट है। तो इसको भी आपको डेबिट साइड दिखाना पड़ेगा। टू प्रॉफिट 20,000। अब इसको ऐड करेंगे तो 1,80 और 20, 2 और 2 60, तो 2,60,000, 2,60,000। इसमें से 1,60 को माइनस कर देंगे तो बचेगा पूरा पूरा 1,00,000। और उसको हम दिखा देंगे बाई बैंक अकाउंट। और इसका मेन रीज़न क्या है सर, ये हमने करी है सोल्ड। तो परचेज कितने की हुई 1,80 और सेल कितने की हुई 1,00,000 रुपए की। तो इसको दिखाने के लिए यहाँ पर नोट डाउन करना पड़ेगा सर, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,80,000 और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो सर सेल करी थी इन्होंने, परचेज करी है 1,80,000 की, सेल करी है 1,00,000 की। बस टोटल कर दो, और कुछ बचा ही नहीं है सवाल के अंदर। और तो सारी चीज़ें हो ही गई सर, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया एडजस्टमेंट के हिसाब से। अब हमें सबका टोटल करके यहाँ पर देखना है। एक चीज़ काट लेना बच्चों, ये सेल आएगा, सेल, और ये परचेज, ठीक है। अब देखते हैं मैंने कितना बताया था इसको, 1,20, 60, 1,80, 18, 18 होता है 36, 3,60,000। 3,60,000 में 50,000 को जोड़ेंगे तो 3,00,000, 2,36,000, 3,90,000 यहाँ का टोटल। और इसका टोटल करते हैं तो 4,40 प्लस 1 5,40 और 2 7,40, तो माइनस का 7,40, 7,40 माइनस करेंगे 0 0 0 0, 14 में से 9 गया 9, 5 14 होता है, 6 में से 3 गया 3, तो ये आ जाएगा 3,50,000 नेगेटिव। तो 3,50,000 नेगेटिव, ठीक है जी। इसको दिखाएंगे हम कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, है ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सिंपल। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी आपके समझ आ गई होगी। बस फॉर्मेट में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ऐड और लेस का ही सारा खेल होता है। क्या ऐड करना है क्या लेस करना है वो आपको पता होना चाहिए। पैसा आ रहा है तो सिंपल सी चीज़ ऐड कर दो, और जा रहा है तो लेस कर दो, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, कैलकुलेट करो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन है, और इक्विटी शेयर दे रखे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम बैंक, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट पे करा है, बैंक अमाउंटेड। ये क्वेश्चन सिंपल है, तो इसके लिए भी हमें एक फॉर्मेट तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैं पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ, छोटा ही बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है जी। यहाँ पर हो गया हमारा टोटल, ये हो गया अमाउंट, और लिख देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम
इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। पर्टिकुलर अमाउंट, बस। चलिए, ऐड वो सारी चीज़ें होंगी जब हमने इन्वेस्टमेंट सेल करी है, ठीक है। और कैश लेस वो सारी चीज़ें होंगी जब हमने इन्वेस्टमेंट परचेज करी है, तो यहाँ पर आ जाएगा लेस। अब देखते हैं पहला पॉइंट आपके सामने, जहाँ पर बोला इक्विटी शेयर कैपिटल जो दे रखा है 31 मार्च 2022 10 लाख, और ये बढ़ गए कितने, 15 लाख के हो गए। तो 10 से 15 के हो गए, तो यानी कि आपने क्या करा है, यहाँ पर ये शेयर इशू करे हैं। शेयर इशू करें कितने रुपए के, 5 लाख रुपए के। तो पैसा आया, तो इशू ऑफ शेयर सर 5 लाख के करे हैं, ठीक है। फिर चलते हैं सवाल की तरफ, देखते हैं और क्या बोला है। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि पहले एक 20 के ओवरड्राफ्ट थे, अब 90 के रह गए, 30,000 की पेमेंट करी है, तो पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाना पड़ेगा। तो माइनस कर दो, पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट कितने सर, 30,000 के, ठीक है। ये माइनस करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं, लोन फ्रॉम बैंक पहले कितने का था, 6 का, अब हो गया 7 का, यानी कि 1 लाख रुपए का और लोन लिया गया है। तो लोन फ्रॉम बैंक, तो ऐड कर दो, लोन फ्रॉम बैंक सर 1 लाख रुपए का और आ गया। और देखते हैं सर, ज़्यादा आगे चले गए, पीछे आओ, ये रहे। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट पे करा गया है ऑन बैंक लोन अमाउंटेड 60,000 रुपये। जब इंटरेस्ट पे करा है 60,000 का, तो ऑब्वियसली पैसा गया तो दिखाना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेड कितने का, 60,000 रुपये का। और देखते हैं सर, डिविडेंड पेड 1,10,000 रुपये का इन्होंने क्या करा है, डिविडेंड पे करा है। तो डिविडेंड अगर पे करा है तो सीधी सी बात है, पैसा गया है। तो डिविडेंड पेड कितने रुपए, 1,10,000 रुपये। अब ज़रा टोटल करते हैं, तो 5 और 1 6 लाख, तो उसका आ गया 1 6 160 और 1 90 माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया, 0 0 0 0, 10 में से 9 गया 1, 5 में से 1 गया 4,10,000, 4,10,000। यार सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इन फाइनेंसिंग था, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। ये हो गया हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी पार्ट खत्म। अब क्वेश्चन आएगा, तीनों को जोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये तो था हमारे कैश फ्लो के, शायद एक क्वेश्चन और रह रहा है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2024 के अंदर पूछा गया सवाल। इसमें बोला प्रोविजन फॉर टैक्स 1 अप्रैल 2022 को इतना, 31 मार्च 2023 को इतना, और टैक्स पे भी करा गया ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2023 15,000 रुपये का। तो करना क्या है सर, वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स टू बी एडेड इज। तो बताइए कितना और हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो मतलब बैलेंस निकाल कर देना है कितना प्रोविजन फॉर टैक्स। तो उसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, दिखा दो ऐसे करके। ये हो गया हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का फॉर्मेट, प्रोविजन फॉर टैक्स, डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर अमाउंट सर, पार्टिकुलर अमाउंट। अभी क्या है, ओपनिंग अगर आप देखो तो ये 1 अप्रैल का है, ये 31 मार्च 2023 का है, तो यानी कि 1 अप्रैल 31 मार्च 2023 1 अप्रैल 2022, तो ये हो गया ओपनिंग और ये हो गया हमारा क्लोजिंग, ठीक है। तो ओपनिंग को इसमें दिखाएंगे क्रेडिट साइड, ठीक है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000 और टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये होगा कैरिड डाउन, ठीक है। कितना, 25,000 रुपये।
और टैक्स पे भी करा है, तो 2 टैक्स पेड जितने का भी करा है, कितना करा है 15,000, 15,000 है, हाँ 15,000 रुपये की पेमेंट भी करी है। तो 15 और 25 कितना हो गया, 30 और 10 40, तो 40,000, 40,000 माइनस 10,000 कितना आ गया 30,000। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोविज़न, मतलब 30,000 रुपये का अमाउंट इसमें आप यहाँ पर ऐड कर देना। ठीक है बच्चों, तो ये हो चुका है हमारे कैश फ्लो के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे, मैंने वही उठाकर आपको कराए हैं यहाँ पर। तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, आई होप सारी चीज़ आपको समझ आई होंगी। समझ आई है तो वाकई प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अब सुबह की क्लास में 100 MCQs के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।